नमस्कार बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप में से अनेक ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। प्रत्यक्ष किसी को सुनना, किसी से पढ़ना एक अलग प्रकार का अनुभव दे जाता है और इस प्रकार वीडियो के माध्यम से देखना सुनना एक अलग प्रकार का अनुभव। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जब विद्यालय आएंगे तो हम और आप मिलकर कठिन से कठिन पाठ को भी बहुत आसान बनाने में सफल होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ नमक का दारोगा और उसके जो कहानीकार हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूं। प्रिय बच्चों, आप में से लगभग सभी ने प्रेमचंद के विषय में सुना होगा। प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेमचंद ही वे साहित्यकार थे जिन्होंने कहानी विधा को, उपन्यास विधा को एक जादू टोने और अजूबे की दुनिया से बाहर निकालकर यथार्थ की भूमि पर रचना और सिरजना शुरू किया था। प्रेमचंद से पहले की कहानियों में कल्पना की प्रचुरता थी। आप चंद्रकांता संतति सीरियल देखते होंगे, आपने देखा होगा। यह सीरियल बड़ा लोकप्रिय सीरियल था और उसके उपन्यासकार श्री देवकी नंदन खत्री जी ने उसने बहुत अय्यारी, कल्पनाशीलता, जादू टोनों की बात, नायक कभी चूहा बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, यानी ऐसी ऐसी बातें जो यथार्थ परक न लगे, जो वास्तविक न लगे, इसकी भरमार थी प्रेमचंद से पहले। लेकिन प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी जो हमें अपने जीवन के निकट जान पड़ती। प्रेमचंद के पात्र हमें वे पात्र लगते हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद से संचालित हुई। अब यह बड़ा कठिन शब्द है, यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद। क्या मतलब है इसका? तो प्रिय बच्चों, प्रेमचंद की अधिकतम कहानियों में शुरुआत में जो बुरे चरित्र होते हैं वो अंत में अच्छे हो जाते हैं, जैसे हिंदी सिनेमा में होता है। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों का प्रारंभ तो दुखद होता है। उस कहानी के नायक जीवन के प्रारंभ में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मिल जाती। यानी जैसा हिंदी सिनेमा में होता है, हिंदी सिनेमा के नायक पूरी फिल्म में विलेन से पिटते रहते हैं, खलनायक उन्हें पटकनी देता रहता है, उनका पीछा करता रहता है, उनको संघर्षपूर्ण स्थितियों में डालता रहता है, लेकिन फिल्म का अंत हमेशा सुखद होता है। नायक नायिका मिल जाते हैं, खलनायक का अंत हो जाता है या उसका मन बदल जाता है और नायक एक सुखद जीवन की यात्रा पर निकल पड़ता है और नायक या उस फिल्म का सुखद अंत, फिल्म का समापन होता है। यही प्रेमचंद की कहानियों में हमको दिखाई देता है। आप सोचिए कि प्रेमचंद जो यथार्थवादी कहानीकार माने गए,
और जिन्होंने अपनी कहानियों में 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे सुखद अंत की परिपाटी शुरू की, वो आज भी अधिकांश फिल्मों में परिपाटी है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद के समय से आज तक में चीजें बदली नहीं है, लेकिन इस बदलाव के बावजूद जो मूल बात है कहानी की वो ज्यों की त्यों है। तो प्रिय बच्चों, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में गोदान हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। उसे कृषक जीवन की महागाथा आप कह सकते हैं। किसानों के अंतहीन संघर्ष को जितने वास्तविक संदर्भों में प्रेमचंद्र ने चित्रित किया है, किसानों के जीवन की समस्याओं का जैसा सजीव चित्रण प्रेमचंद के यहां मिलता है, वो ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसके अलावा उनका लोकप्रिय उपन्यास गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है। प्रेमचंद की कहानियों में या उपन्यासों में आपको वंचित, उपेक्षित पात्रों के प्रति सहानुभूति दिखाई देगी। अब वंचित उपेक्षित कौन होते हैं? वंचित जो सुविधाओं से दूर रह गए, उपेक्षित जिसको हम लोग दृष्टि डालने लायक भी नहीं समझते, जिसे इग्नोर करते हैं। ऐसे तमाम उपेक्षित वंचित पात्रों पर प्रेमचंद ने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर नाम से किया गया है। मानसरोवर उनकी कहानियों के संकलन का नाम है और ये 8 भाग में प्रेमचंद ने लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी थी और वे सारी कहानियां बेजोड़ हैं, पठनीय है। उनकी भाषा आप जानते हैं कि गांधी जी हिंदुस्तानी की पैरवी किया करते थे। 2-3 प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। तो जो शुद्ध हिंदी होती है उसको संस्कृत निष्ठ हिंदी कहते हैं। कुछ लोग बहुत उर्दू की प्रधानता लिए हुए हिंदी लिखते रहे, और हिंदुस्तानी उस हिंदी को कहते हैं जिसमें हिंदी उर्दू के शब्दों का मिला जुला रूप। तो प्रेमचंद की कहानियों में ऐसी ही भाषा मिलती है, लेकिन भाषा में एक रवानगी है। एक रवानगी है। रवानगी क्या होती है? यानी आप कहीं रुकेंगे नहीं, एक सांस में पढ़ते हुए चले जाएं, कहीं भाव टूटता नहीं है, भावों का क्रम टूटता नहीं। तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद जानेंगे। आज मैंने आपको प्रेमचंद के विषय में बताया है, कल उनकी कहानी का सारांश या उसकी कहानी का एक बुनियादी स्वरूप आपसे साझा करता हूं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और अपना मत भी लिखिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।